जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का जीके की क्लास नंबर 7 में। तो साथियों, यह हमारी यूपी होमगार्ड भर्ती और यूपी पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा उपनाम प्रयागराज से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा उपनाम प्रयागराज से संबंधित नहीं है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मंदिरों का शहर। तो मंदिरों का शहर जो कि आपका वाराणसी को कहा जाता है, बाकी का आपका तीर्थराज, संगम नगरी और तंबू नगरी जो कि आपका प्रयागराज को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में निम्न में से क्या सम्मिलित है? आपको बताने कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में इनमें से क्या सम्मिलित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली व तीर कमान, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में सम्मिलित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलाश को निम्न में से किस अन्य नाम से नहीं जाना जाता है? आपको बताना है कि पलाश को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंदम, यानी कि पलाश को कंदम नाम से नहीं जाना जाता है। बाकी का आपका टेसू, डाक और किंगसोंग इन नाम से पलाश को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से उद्गमित नहीं होती है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि आपके हिमालय से नहीं निकलती है। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी, जो कि आपके हिमालय से नहीं निकलती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का मैनचेस्टर कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है कि पूर्व का मैनचेस्टर कहे जाने का मुख्य कारण क्या है। तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग के कारण पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू को उत्तर प्रदेश में दूसरी राजभाषा का दर्जा किस वर्ष से प्राप्त हुआ? उर्दू को उत्तर प्रदेश में दूसरी राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 में। तो उर्दू को उत्तर प्रदेश में दूसरी राजभाषा का दर्जा जो कि आपका 1989 में प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म सही है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेरठ 10 मई 1857, यानी कि 1857 की क्रांति जो कि आपकी मेरठ से 10 मई 1857 में शुरू होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम यूनाइटेड प्रोविंस कब तक प्रचलित रहा था? यानी कि आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्व नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, वह कब तक प्रचलित था। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1950 तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना इनमें से किस नदी से संबंधित है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिहंद नदी से। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना जो कि आपके रिहंद नदी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरंजी खेड़ा का संबंध निम्न में से किससे है? अंतरंजी खेड़ा का संबंध निम्न में से किससे है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से। अंतरंजी खेड़ा का संबंध जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान वही योजना के अंतर्गत अभिलेख जारी करने का अधिकार किसे है? किसान वही योजना के अंतर्गत अभिलेख जारी करने का अधिकार किसे है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तहसीलदार एवं कानून, यानी कि किसान वही योजना के अंतर्गत अभिलेख जारी करने का अधिकार तहसीलदार और कानून को है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल मानी जाती है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है। तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल जो कि आपकी गन्ना को माना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संगीत का वेद किसे कहा जाता है? संगीत का वेद किसे कहा जाता है? तो साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोताए हिंद की उपाधि किससे संबंधित है? तोताए हिंद की उपाधि किससे संबंधित है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो से। तो तोताए हिंद की उपाधि जो कि आपके अमीर खुसरो जी को दी गई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वह 24 जनवरी को किस लिए मनाया जाता है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसी दिन राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था, इसलिए 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताने कि इनमें में से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कन्नौज, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो आपका यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कन्नौज में है। बाकी का आपका नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, लाख बहुसी पक्षी विहार जो कि आपका कन्नौज में है, और पटना पक्षी विहार जो कि आपका एटा में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में 1951 में अपनाया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र, जो कि आपका सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मरसी देश, यानी कि वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को ब्रह्मरसी देश के नाम से जानते थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी, यानी कि गोमती नदी का उद्गम जो कि आपका पीलीभीत में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवा शरीफ मेला किससे संबंधित है? देवा शरीफ मेला किससे संबंधित है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारावंकी से। तो देवा शरीफ मेला जो कि आपका वारावंकी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल व रोटी। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल व रोटी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय है। तो उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान पर आता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आप कमेंट्स बताइएगा कि भारत में चावल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा नहर का उद्गम क्षेत्र किससे संबंधित है? शारदा नहर का उद्गम क्षेत्र किससे संबंधित है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल सीमा से। तो शारदा नहर का उद्गम क्षेत्र जो कि आपका नेपाल सीमा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर नवाबों का शहर कहलाता है? तो आपको बताना है कि इनमें से किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस शासक के काल में थे? अमीर खुसरो किस शासक के काल में थे? तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो जी जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रहे थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र में। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना जो कि आपके रेंद्र नदी पर सोनभद्र जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो जाएगा आपका अशोक। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन का प्रमुख कारण है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन का प्रमुख कारण क्या है?
तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपजाऊ दोमट मिट्टी के कारण उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताने के इनमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी को संगम नगरी कहा जाता है। यह कथन आपका असत्य है क्योंकि संगम नगरी जो कि आपका प्रयागराज को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर करिएगा कि आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है।